अभ्यास की शक्ति का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घरवालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाणपद मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। महान गणितज्ञ रामानुजन की धुन। रामानुजन का जन्म एक गरीब परिवार में 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साड़ी की दुकान पर क्लर्क का काम करते थे। रामानुजन के जीवन पर उनकी मां का बहुत प्रभाव था। जब वे 11 वर्ष के थे, तो उन्होंने एस.एल. लोनी द्वारा लिखित गणित की किताब की पूरी मास्टरी कर ली थी। गणित का ज्ञान तो जैसे उन्हें ईश्वर के यहाँ से ही मिला था। वर्ष 1909 में उनकी शादी हुई। उसके बाद वर्ष 1910 में उनका एक ऑपरेशन हुआ। घरवालों के पास उनके ऑपरेशन हेतु पर्याप्त राशि नहीं थी। एक डॉक्टर ने उनका मुफ्त में यह ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन के बाद रामानुजन नौकरी की तलाश में जुट गए। वे मद्रास में जगह जगह नौकरी के लिए घूमे। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी किए। वे पुनः बीमार पड़ गए। इसी बीच वे गणित में अपना कार्य करते रहे। ठीक होने के बाद उनका संपर्क नेल्लौर के जिला कलेक्टर रामचंद्र राव से हुआ। वह रामानुजन के गणित में कार्य से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन की आर्थिक मदद भी की। वर्ष 1912 में उन्हें मद्रास में चीफ अकाउंटेंट के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई।
वे ऑफिस का कार्य जल्दी पूरा करने के बाद गणित का रिसर्च करते रहते। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहां उनके कार्य को खूब प्रशंसा मिली। उनके गणित के अनूठे ज्ञान को खूब सराहना मिली। वर्ष 1918 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चुना गया। वह अवसर की ताकत। सीमा एक छोटे से कस्बे की साधारण लड़की थी। उसके पास अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ करने की प्रबल इच्छा थी। सीमा का मानना था कि हर मुश्किल में एक नया अवसर छुपा होता है। एक दिन उसके स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता होने वाली थी। सीमा को बोलने का डर था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह उसके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता। दोस्तों ने उसे हतोत्साहित किया, पर उसकी मां ने कहा, डर और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम चाहो तो इस डर को अवसर में बदल सकती हो। सीमा ने मां की बात को दिल में बसाया और हिम्मत जुटाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने पूरे दिल से तैयारी की और मंच पर जाकर अपनी सारी शंका और डर को किनारे रखकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसने सबको प्रभावित कर दिया। वह प्रतियोगिता जीत गई। उस दिन के बाद सीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हर नए अवसर को चुनौती मानकर स्वीकार करती रही और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूने लगी। सीख: अवसर को पहचानने और डर को जीतने से ही सफलता मिलती है। हर मुश्किल में छुपे अवसर को समझें और उसे अपनी ताकत बनाएं।